नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर जोशी गुरु मंत्र के अंतर्गत आज शब्दरूप प्रकरण लेकर के आया हूँ। मित्रों, संस्कृत की होने वाली परीक्षाओं में इस वाले प्रकरण में से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और ये माना जाता है कि शब्दरूप संस्कृत भाषा के प्राण हैं। तो आइए आज कुछ शब्दरूपों की चर्चा करते हैं। मित्रों, आज पहला जो शब्द रूप जिसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं वो है अकारांत पुल्लिंग शब्द। आप लोग सर्वप्रथम ये जाने कि अकारांत होता है क्या है। मित्रों, अकारांत से तात्पर्य ऐसे शब्द जिसका अंतिम वर्ण ए हो, वो अकारांत शब्द कहलाते हैं। अब उनमें भी सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द की चर्चा की गई है। तो मित्रों, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में सबसे पहले राम शब्द की चर्चा की गई है। तो मित्रों, एक तरफ आप लोगों को प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी सातों विभक्तियां हैं और अंत में आपको संबोधन रूप भी दिए गए हैं। मित्रों, जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके संबोधन रूप भी होते हैं, सर्वनाम शब्दों का संबोधन रूप नहीं होता है। मित्रों, पहला शब्द है राम शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। प्रथमा विभक्ति में इसके रूप बनता है राम है, रामौ, रामः। द्वितीय में बनते हैं रामम, रामौ, रामान। तृतीया में रामेण, रामाभ्याम, रामई। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी में रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी में रामस्य, रामयो, रामाणाम। सप्तमी में रामे, रामयो, रामेषु। और संबोधन में हे राम, हे रामौ, हे रामा, ये संबोधन में रूप बनते हैं। मित्रों, इसी प्रकार जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके रूप इसी प्रकार चलेंगे। जैसे बालक शब्द है तो बालक शब्द के रूप बनेंगे बालक है, बालकौ, बालकः प्रथमा। द्वितीय विभक्ति में बनेंगे बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय में बनेंगे बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। चतुर्थी में बनेंगे बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यो। पंचमी में बनेंगे बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यो। षष्ठी में बनेंगे बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। सप्तमी में बनेंगे बालके, बालकयो, बालकेषु। और संबोधन में बनेगा हे बालक, हे बालको, हे बालक। तो मित्रों, आप इसी प्रकार अध्यापक, शिक्षक, छात्र आदि जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके रूप निर्माण कर सकते हैं हम। मित्रों, इसके बाद में दूसरा जो शब्द रूप है वो इकारांत पुल्लिंग शब्द है और इकारांत पुल्लिंग शब्द में हम चर्चा कर रहे हैं हरि शब्द की। मित्रों, हरि शब्द से तात्पर्य विष्णु। अभी इकारांत तो देखिए, हरि शब्द के अंत में आपको ई सुनाई पड़ रहा है, दिखाई भी दे रहा है। पुल्लिंग शब्द इसके भी सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में रूप चलते हैं। मित्रों, संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम चर्चा कर रहे हैं वचन वाले रूपों की, केवल एक वचन वाले रूपों की। तो देखिए, आपको एक वचन वाले रूप जो हैं वो आपको सुनाई पड़ रहे हैं हरि ही, हरिम, हरिणा, हरये, हरे, हरे, हरऊ, हे हरे। और द्विवचन वाले रूप हैं हरि, हरि, हरिभ्याम, 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 हरियो, हरियो, हे हरि। बहुवचन वाले रूप हैं हरय, हरीन, हरिभि, हरिभि, हरिभ्य, हरिभ्य, हरिणाम, हरिषु, हे हरियम। यानी कि यदि आप इनको इस तरीके से याद करते हैं कि एक वचन वाले रूप, द्विवचन द्विवचन वाले रूप और बहुवचन बहुवचन वाले रूप, तो याद करने में बड़ी आसानी हो जाती है। मित्रों, इसी प्रकार कपि, मुनि, ऋषि इत्यादि जो इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके रूप भी इसी प्रकार चलते हैं। मित्रों, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि हरि शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचने किम रूपम भवति, तो हरिणाम। तो यहाँ कई बार क्या करता है, र में छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, न, इस तरीके के प्रश्न देता है। तो आप लोगों को यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, रूप बनता है हरिणाम। यानी मूल शब्द का जो स्वर है वो दीर्घ होता है और उसके बाद में नैकोणत्व विधान भी किया जाता है।